ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا आज की वीडियो में हम नानी के घर जा रहे हैं और नानी के घर जाना सिर्फ बच्चों के लिए खुशी नहीं बल्कि तरबियत का एक बेहतरीन जरिया भी है। मैंने आज बच्चों से सफाई करवाई ताकि उनमें बचपन से ही काम करने की जिम्मेदारी निभाने की आदत पैदा हो। नानी के घर या मैके में जाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। वहाँ जाकर इंसान सुकून पाता है, मोहब्बत और अपनों के साथ मिलता है, दिल को ना एक राहत सी मिलती है। माँ के घर जाने से ना सिर्फ दिलों को छूता है बल्कि रिश्तों की अहमियत भी समझ में आती है। ऐसे लम्हा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और बच्चों के लिए यादें ना कीमती ख़जानों की तरह होती है कि नानी जान का घर, नानी जान का घर। बचपन की सबसे मीठी जो खुशबू होती है ना बच्चों की नहीं, वो नानी के घर की होती है, जहाँ कदम रखते ही दिल को सुकून मिलता है कि आज हम नानी के घर आ गए हैं, आज हम नानी के घर जा रहे हैं, हफ्ते को हम नानी के घर जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैंने बच्चों से सफाई करवाई, क्योंकि जिस तरह साफ सुथरा घर दिल को राहत देता है वैसे ही बच्चों को छोटी सी उम्र से जिम्मेदारी सिखाना उनके मुस्तकबिल को भी रोशन बनाता है। नानी का घर सिर्फ खाने पीने और खेल कूदने की जगह नहीं होती बल्कि ये मोहब्बत, तरबियत और सुकून का खजाना होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी शहजादी, जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे अपने अपने घरों में। आज का व्लॉग है अपने घर से नानी के घर का सफ़र। तो बच्चों को मैं लेकर जा रही हूँ, लेकिन मेरा इरादा नहीं था, लेकिन बच्चों ने इतनी ज़िद डाली कि भाई चलें चलें चलें। मेरी आज ना असल में तबीयत ख़राब थी और जो है हिम्मत नहीं थी, तो मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी आज, तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गई। असर का टाइम हो चुका है, लेकिन बच्चों ने जो रोना डाला है कि चने आप, तो फिर मैंने भी रोना डाल दिया कि भाई चलूँगी, लेकिन घर की सफाई, बर्तन सब रखे हुए हैं, ये करे बगैर तो मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं भी जाती हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा और नीट और क्लीन करके जाती हूँ, ताकि वापसी में आऊँ तो घर मुझे ना साफ़ सुथरा ही मिले। ये मेरी शुरू से आदत है, भले जाना मेरा लेट हो जाए, मैं लेट पहुँचूँ लेकिन घर को समेट कर जाती हूँ। तो बस बच्चों ने मेरी ये शर्त मान ली कि सही है हम काम करवाते हैं, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने कपड़े प्रेस करना है। मैंने कहा सही है, मैं कपड़े प्रेस कर दूंगी, लेकिन सफाई में देखती हूँ आप लोग कैसे करेंगे, और मुझे अच्छी सफाई चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए कि बस जैसे बच्चे करते हैं छोटे मोटे उल्टा सीधा। तो हंसने लगे बच्चे, कहने लगे आप देखें हमारी सफाई। तो बस स्टार्ट हो गए सफाई करना। ये है हाशिर ने जो है सारा घर समेटा, माशाल्लाह। बिस्तर इतने पड़े थे, कपड़े इतने पड़े थे, इस बच्चे ने सारा समाट के जहाँ जहाँ रखना था वहाँ सारा रख दिया। क्योंकि मैं ना बच्चों से अक्सर काम करवाती रहती हूँ जानबूझकर, कि जब मैं काम करती हूँ तो उनको आवाज़ें लगाती रहती हूँ कि ये चीज़ की जगह ये है, यहाँ पे जाके रखो, ये चीज़ यहाँ रखनी है, वहाँ जाके रखो। तो बच्चे है ना, तो मेरी चीज़ें इनको पता है कौन सी चीज़ मैं कहाँ रखती हूँ। बस मैं वीडियो बना रही थी और ये सारे काम खुद ही, मुझे बताना नहीं पड़ा, ये खुद ही अपना सामान जहाँ जहाँ रखना है हाशिर ने सब समेट दिया। बिस्तर को जहाँ रखना है वहाँ रख दिए, कपड़े कहाँ रखने हैं वहाँ रख दिए। तो ये आदत बचपन से बच्चों को डालनी होती है, क्योंकि कुछ माएँ बच्चों को इतना लाड प्यार देती हैं कि जब वो बीमार पड़ती हैं या कोई इमरजेंसी होती है, वो कहीं जाती हैं, तो घर में जब वापसी कदम रखती तो घर वैसे ही उल्टा ही पड़ा रहता है, क्योंकि बच्चों को आदत ही नहीं सफाई वगैरह की। तो मैंने इनको आदत डाली है कि बेटा कभी, जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, बीमार भी पड़ सकती हूँ, कोई मजबूरी भी हो सकती है, कभी सफाई नहीं करी, ये घर गंदा पड़ा है तो आप लोग करें। क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि कभी मेरे एक दो जगह जाना हुआ तो घर ऐसा उल्टा पड़ा हुआ था, और बच्चे भी माशाल्लाह बड़े थे, लेकिन अम्मा का कहना था कि हाय तबीयत सही नहीं थी तो मैंने सफाई नहीं करी, आज घर गंदा हो रहा है। तो भाई अब अपने बच्चों को सिखाएं कि कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाए, इंसान है, माँ है, तो जाहिर सी बात है पूरा घर संभालती है, कभी बीमार भी पड़ सकती है। तो बच्चों को चाहिए कि ऐसे मौके पे घर को साफ सुथरा रखें। तो बस मेरे बच्चे इसलिए सफाई में माहिर कर लेते हैं। ये छोटी सी मेरी मिनसा, इसने कहा मम्मा मैं झाड़ू लगा दूंगी, झाड़ू ये बहुत अच्छी लगाती है, साफ सुथरी लगाती है, लेकिन मैं कभी इनसे जानबूझ के करवाती हूँ काम कि भाई करो सफाई, आज मेरी हिम्मत नहीं तो ये लगा देती है। इसने सारा जो कचरा अलमारी के नीचे से खींचा ना, तो 2 दिन में मैंने भी नहीं खींचा हुआ, सारा इसने ये कमरा वगैरह सारा साफ कर दिया। और अब चलते हैं वरीशा की तरफ। वरीशा का तो बस काम, बस मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह इसको ना कहीं जाती है तो इसको भूख बहुत लगती है, कि किसी बच्चे में होता है, आप लोगों के बच्चों में है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये इसको मैं जितना भी खिला के ले जाऊँ ना तो इसकी आदत है अम्मी जान भूख। तो मैंने इसको कहा कि भाई जाने से पहले तुम तो कुछ ना कुछ खा लो, क्योंकि जाते ही मुझे बुरा लगता है
कि चाहे वो अम्मी का घर हो चाहे भाई का घर हो कि भाई बच्चों को भूख लग रही है तो ये माँ बाप की तरफ से ही होता है, तो खा कर ले जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी कहीं ना कहीं कर देती है। लेकिन आज इसने खुद ही निकाला, फिर इससे जो कुछ रखा था इसने खाया। खाने के बाद कहने लगी अम्मी जान मैं ये वाला कमरा साफ कर दूंगी। तो वह इसने से खाया, समेटा और ये घर साफ करना शुरू हो गई। अब ये कमरा इसके हवाले था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये सफाई कर रही थी। इसने माशाल्लाह पूरा साफ करके और जो है ये फारिग हो चुकी है। अब आते हैं मिंसा की तरफ, ये कमरा भी साफ हो चुका है। तो मैंने यहाँ की लाइट बंद करी और बस मैंने कपड़े प्रेस मुझे ही करने थे, जाहिर सी बात है वो मैंने करे, छोटे बच्चे हैं कपड़े को प्रेस कर ही नहीं सकते। तो बस कपड़े मैंने प्रेस किए, उसके बाद हम हो गए तैयार ही। मैंने अबाया पहन लिया है तो मैंने कहा भाई आ जाओ यहाँ पर। हाशिर ने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप जरा खड़ी हो जाए। तो बस ये मैंने जाने की तैयारी है। तो मेरी बहन है जो जिनके माँ बाप करीब हैं जा सकते हैं आसानी से, तो अपने माँ बाप के पास जाया करें, उनकी खिदमत किया करें, उनका दीदार करके आया करें। ये माँ जैसी नेमत ना एक दफ़ा चल जाए दोबारा नहीं मिलती, माँ हो या बाप हो। तो जब तक नानी की जिंदा है ना, जब तक हम जा रहे हैं। तो मेरा वीडियो का मकसद यही था कि नानी का जब तक घर है जाओ इंजॉय करो, बच्चों को लेकर जाओ। क्योंकि जब माँ होती है ना तो हम बिला झिझक घर में घुस जाती हैं बेटी है ना कि मेरी माँ है, अपनी माँ से मिलना है। लेकिन कुछ भाई भी होते हैं अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं हर भाई हर बहन हर माँ एक जैसी नहीं होती है, सबका मिजाज अलग अलग होता है। तो बस मेरा बस ये था कि जब तक अम्मी है तो भाई पाबंदी से जाना है हफ्ते के दिन। तो बस जब तक नानी जिंदा है तो मैंने इनसे काम के घर जाने का मज़ा ही अलग है। वो प्यार भरी दुआएं, नानी की मुस्कुराहट, बचपन की खुशबू हर चीज़ को अपना सा बना देती है। लेकिन जब नानी का घर मामू का घर बन जाता है तो दिल में एक अजीब सी ना हिचकिचाहट क्या होती है वो आ जाती है। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि अभी अम्मी चले जाती हैं लाहौर या पंजाब साइड पर, तो फिर पीछे से ना जाने का दिल नहीं करता। एक अजीब सा वो होता है कि यार कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा होगा। तो क्योंकि अम्मी तो इंतज़ार करती हैं, तो बस ये थोड़ा सा कहना था कि जब तक माँ जिंदा है तो आप लोग जाया करें, भले महीने में भले हफ्ते में ज़रूर चक्कर लगाया करें। मैं तो लाजमन जाती हूँ, हफ्ते में बीच में भी कभी मेरा चक्कर लग जाता है। बस हम ये जा रहे थे, बस उतर चुके हैं। और ये जो है आज मैंने अम्मी को बताया नहीं था, अचानक जा रही थी तो कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम मेरे ख्याल से नहीं होगा, अपने हिसाब से उन्होंने पकाया हुआ, इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ से समोसे लिए, नमक पारे लिए। मैंने बरीशा हाशिर को भेजा, इन्होंने कहा मम्मा चीज़ भी चाहिए, मैंने कहा चीज़ भी ले लो और ये समोसे रोल ये सब कुछ लेकर आ जाओ। तो मैंने इनसे कहा कि जल्दी से चीज़ भी लिया और अपने लिए समोसे और ये नमक पारे वगैरह जो भी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अम्मी के यहाँ, तो ये इनकी जाते ही चाय के साथ ये हम लोग खा लेंगे। बस हम पहुँच चुके हैं। मैंने ये यहाँ पर लाके इनको दिए तो मेरे भाई ने कहा कि भाई कुछ चिल्लाना है आपके लिए। मैंने मना कर दी कि नहीं भाई मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो बस सब्जी चाय बनाई मेरी भाभी ने, तो अपने ना चाय के साथ ही समोसे और ये सब कुछ खा रहे थे कि कुछ अचानक मेहमान अम्मी के आ गए, क्योंकि अम्मी मेहमान नवाज बहुत है, अम्मी के आने जाना बहुत रहता है। तो ये आ चुके थे और तो बस मेरी भाभी ने चाय बनाई और दस्तरखान लग चुका था। बस हम समोसे और ये रोल नमक पारे खा ही रहते कि अम्मी के मेहमान और आ गए। अम्मी के असल में मेहमान नवाज अम्मी बहुत है, अम्मी के आने जाना बहुत रहता है, कोई ना कोई आया ही रहता है। तो बस ये खा पी कर हम फारिग हुए थे। खाने का इंतज़ाम भाभी ने कर दिया था, क्योंकि इनके सालन पका हुआ था, चिकन कढ़ाई, तो बस वो उन्होंने रेडी करी और गर्म करी, गरम गरम रोटी के साथ हमें खिलाया। और ये हाशिर की हालत देखे, हाशिर को तो इतनी भूख लग रही थी। तो आज मुझे वरीशा का डर था, लेकिन वरीशा ने खा लिया था। तो आज ये हाशिर ने हरकत दिखा दी ना, क्योंकि समोसे रोल इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, ये घर की रोटी सालन नहीं खाता है। ये बच्चों का ना कुदरती होता है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, इसको पसंद ही नहीं है बाहर की चीज़, नहीं घर के ही खाता है। तो बस जल्दी से दस्तरखान लगा, हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद अम्मी जान ने चाय चढ़ा दी, क्योंकि हमारे यहाँ चाय जो है खाना खाते ही चाय हमारे चूल्हे पर होती है। ये हमारे अम्मी के यहाँ का जो सिस्टम है, तो ये हमारे अंदर भी आ चुका है कि मैं भी अपने घर में खाना खाने के बाद फ़ौरन चाय पीती हूँ, और यही मेरी अम्मी के यहाँ सारा था। तो खाना खाते ही चाय चढ़ी हुई होती है। तो मैं किचन में आई तो अम्मी जान ने कहा मेरी वीडियो खबरदार बनाई। तो मैंने कहा थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा सा तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्लिप तो ये मैंने बनाया। तो ये चाय बन रही, बस चाय पीने के बाद हम आ गए अपने घर की तरफ आए। तो बच्चों ने दूध के साथ ये जो क्या होता है चॉकलेट क्या होती है, ये जिद करेगी हमें डाल के दे। मैंने इनको ये डाल के दिए, इन्होंने खाया। आज का वो लोग घे तक था कि हम नानी के घर गए, वहाँ से खाया पिया और वापसी आ गए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए। बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की बाहर की। और जो है आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।